Good afternoon, students. Welcome to today's video lecture of 3D geometry. We have finished exercise 11.2 based on lines in space. Now let us start with the theory for plane in space or 3D. Plane in space or 3D or R3. और ये आप याद रखना कि जो थियरी मैं लिखा रहा हूं वैसे ही आप करना सीखना, बिकॉज़ द थियरी गिवन दैट टेक्स्ट इज वेरी वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अब दो तीन पॉइंट जो आपको याद रखने हैं वो ये है कि थ्री डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ये आप सीख चुके हैं। थ्री डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट्स डिटरमाइन द यूनिक प्लेन, ये आपको याद रखना है। थ्री डिस्टिंक्ट नॉन कोलिनियर पॉइंट डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन। फिर आपको ये याद रखना है कि टू पैरेलल लाइंस टू प्लेनर होती है, तो टू प्लेनर लाइन डिटरमाइन यूनिक प्लेन। सो टू पैरेलल लाइंस डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस कैसी होती है? कोप्लेनर। सो टू इंटरसेक्टिंग लाइंस determine a unique plane, ये आपको याद रखना है। determine a unique plane। तो क्या याद रखोगे? three distinct non-collinear points, three distinct non-collinear points determine a unique plane। These non-collinear points determine a यूनिक प्लेन। फिर ये आपको याद रखना है, इसे दो बार लिखो। टू पैरेलल लाइंस डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन। और तीसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है वो ये है टू इंटरसेक्टिंग लाइंस डिटरमाइन अ यूनिक प्लेन। इंटरसेक्टिंग लाइंस कोप्लेनर होती हैं, सो दे लाई इन द सेम प्लेन। पैरेलल लाइंस कोप्लेनर होती हैं, so they determine a unique plane। उस लॉजिक से मैं आपको पहले ही कोप्लेनर लाइंस के बारे में समझा चुका हूं। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस determine a unique plane। टू इंटरसेक्टिंग लाइंस determine a unique plane। इतना आप लोग अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। अब आपको ये याद रखना है कि नॉर्मल एक डेफिनेशन आएगा, नॉर्मल टू अ प्लेन। नॉर्मल क्या है? एक लाइन, या उस पर वेक्टर भी बोल सकते हो। इट इज अ लाइन, नॉर्मल इज अ लाइन, you can say normal is a line or vector perpendicular to given plane। is a line or a vector perpendicular to given plane। और दूसरा आपको याद रखना है कि नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन ऑन द प्लेन होता है। और दूसरा नॉर्मल को हम लाइन भी बोल सकते हैं और उसके डायरेक्शन को वेक्टर बोलेंगे, ठीक है। सो व्हाट इज नॉर्मल? नॉर्मल इज अ लाइन, ऐसा बात है। नॉर्मल इज अ लाइन इन स्पेस, perpendicular, that is perpendicular to a given plane। ये आपको याद रखना है। What is normal? Normal is a line in space which is perpendicular to a given plane। So normal of a plane is perpendicular to the plane। फिर आपको याद रखना है कि normal of plane is perpendicular to every line in the plane, और दूसरा जो नॉर्मल ऑफ प्लेन होगा is perpendicular to every vector in plane। ये आपको याद रखना है। So what is normal of a plane? Normal is a line in space that is perpendicular to a given plane। Normal of plane is perpendicular to every line in the plane। Normal of plane is perpendicular to every vector of the plane। ये आपको याद रखना है, ठीक है। और अगर नॉर्मल है तो नॉर्मल के दो डायरेक्शन है। सपोज ये हमारा प्लेन है, सपोज हमारा गिवन प्लेन पाई है, सपोज हमारा गिवन प्लेन
पाई है और लेट पाई इज अ प्लेन, लेट पाई बी गिवन प्लेन। और नॉर्मल तो एक लाइन है, लाइन के दो डायरेक्शन हो सकते हैं। तो सपोज डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल मैं n बार रखता हूं। व्हाट इज नॉर्मल ऑफ द प्लेन? नॉर्मल ऑफ द प्लेन मैं n बार रखता हूं। डायरेक्शन ऑफ let n bar is equal to normal of the plane, मतलब डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ द प्लेन, नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई of plane pi। अब आपको पता है कि normal is perpendicular ना, जो normal होता है वो perpendicular to plane pi होता है। so normal n bar is perpendicular to plane pi, so you can say कि n bar is perpendicular to pi, ऐसा आप लिख सकते हो उसका डायरेक्शन। नाउ सपोज इसके अंदर एक लाइन AB है, इसके अंदर एक लाइन AB है। What I am writing? Line AB be a line in plane pi, be a line in plane pi, line in plane pi। मैंने क्या लिखा? नॉर्मल ऑफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन इन द प्लेन, और दूसरा नॉर्मल ऑफ अ प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर ऑफ द प्लेन। अब लाइन क्या है? AB, सो कैन आई राइट therefore नॉर्मल n bar is perpendicular to line AB, so you can write therefore n bar perpendicular to line AB। अब ऐसा लिखो नॉर्मल इज परपेंडिकुलर, वो बेटर रहेगा, नॉर्मल ऑफ प्लेन, तो स्टेटमेंट लिखो तो अच्छा रहेगा, इज परपेंडिकुलर टू एवरी लाइन इन प्लेन। उसका मतलब यहाँ पे हमारा लाइन कौन सी है? यहाँ पे हमारी लाइन कौन सी है? AB, सो कैन आई से therefore n bar is perpendicular to line AB। फिर हमने क्या लिखा था कि n bar, ठीक है, तो ये है नॉर्मल ऑफ द प्लेन। अब दूसरा नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन। लाइन AB पे कौन से दो वेक्टर्स होंगे? AD और BA, या प्लस और माइनस B। सो व्हाट यू कैन राइट? नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई, ऐसा है तो प्लेन पाई हो, नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन प्लेन पाई, यस और नो। तो उस लॉजिक से लाइन है हमारी AB, तो उसका मतलब लाइन मतलब therefore नॉर्मल n बार किसको परपेंडिकुलर होगा? लाइन AB पे दो वेक्टर्स है, AB और दूसरा BA, सो n बार इज परपेंडिकुलर टू BA। आप समझ गए? वेरी गुड। और अब वो वेक्टर्स अगर परपेंडिकुलर तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा? 0, वो आप क्या रखना है? therefore n डॉट AB is 0 and n dot vector BA will be 0। ये आपको पूरा लॉजिक मिल गया। अब नॉर्मल इज अ लाइन, नॉर्मल क्या थी? नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन प्लेन। नॉर्मल इज अ लाइन, नॉर्मल ऑफ अ प्लेन, डेफिनेशन क्या थी? नॉर्मल ऑफ अ प्लेन पाई इज अ लाइन perpendicular to given plane pi, ठीक है। तो लाइन के दो डायरेक्शन होते हैं, तो यहाँ पे नॉर्मल n बार जो है, डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल n क्या है? डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या है? n बार, एक डायरेक्शन है n बार, दूसरा उसका कोई डायरेक्शन क्या होगा? माइनस n बार। ये आपको समझना है। नाउ a line has two directions, a line has two directions, so therefore हमारा फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल, हमने फर्स्ट डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल क्या रखा है? n बार अगर सपोज दिस इज आवर प्लेन, तो ये अगर n बार है तो दूसरा डायरेक्शन ऑफ n बार क्या आएगा? नीचे। सो नॉर्मल इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर इन द प्लेन। नॉर्मल ऑफ अ प्लेन इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू द प्लेन। तो अगर नॉर्मल n बार ऊपर है, अगर एक डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऊपर है n बार, तो
दूसरा डायरेक्शन उसका अपोजिट क्या आएगा, नीचे। सो फर्स्ट डायरेक्शन यहां पे नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या है, नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई क्या है, नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई मतलब डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई। यहां पे हमने क्या रखा है, n बार। तो हम लोग नॉर्मल ऑफ प्लेन क्या रख सकते हैं, दूसरा। सो नॉर्मल ऑफ प्लेन यहां पे दूसरा क्या हो जाएगा, -n बार अपोजिट, बिकॉज़ द लाइन हैज टू डायरेक्शन। सो नॉर्मल ऑफ प्लेन अगर पाई n बार है गिवन, तो दूसरा therefore normal of plane pi can also be taken as -n bar. So normal of plane क्या हो सकते हैं, directions of, therefore directions है normal of plane, therefore normal of plane pi क्या होंगे, प्लस और माइनस n bar, प्लस और माइनस n bar। But we will take only one direction, या तो n bar या तो -n bar. Very clear? Okay. Now the first theory is equation of a plane. Equation of a plane. Equation of a plane. या फिर आप याद रखो कि there exists a unique plane. There exists a unique plane passing through, there exists a unique plane passing through given point, there exists a unique plane passing through। अगर मुझे पॉइंट ऑन द प्लेन पता है, अगर मुझे एक पॉइंट ऑन द प्लेन पता है और नॉर्मल ऑफ द प्लेन पता है, तो उससे एक ही प्लेन पास होगा। there exists a unique plane, there exists a unique plane passing through, there exists a unique plane passing through a given point, passing through a given point and having passing through a given point, suppose a bar, there exists a unique plane pi, ऐसा हम लिखते हैं, there exists or what they have given, okay, passes a point is the point through a given direction, there exists a unique plane passing through a given point and having a given normal and having a given normal। मतलब अगर मुझे एक पॉइंट ऑन द प्लेन पता है और डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल पता है, तो उससे एक यूनिक प्लेन पास होगा और हम वो इक्वेशन ऑफ प्लेन डिटरमाइन करने वाले हैं। सो वी कैन से कि देयर एग्जिस्ट अ यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू, देयर एग्जिस्ट अ यूनिक प्लेन पासिंग थ्रू गिवन पॉइंट एंड हैविंग अ गिवन नॉर्मल। तो पहला जो थियरी हम कर रहे हैं वो क्या है, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन, इक्वेशन ऑफ अ प्लेन passing through, equation of a plane passing through given point a bar and having direction of normal n bar, मतलब having normal n bar and having normal n bar, मतलब equation of plane passing through given point a bar and having normal n bar। Now let pi be the required plane. Well, let pi be the required plane because plane pi एक यहाँ पे given point कौन सा है, a bar, और normal of the plane क्या है, n bar, तो उससे एक plane पास होगा। Let pi be the required plane passing through, let pi be the required unique plane, be the required unique plane passing through given point a bar and having normal n bar and having normal n bar, ठीक है, छोटा n bar। Now आपको याद रखना है कि यहाँ पे पॉइंट ऑन द प्लेन क्या है, a बार, और नॉर्मल ऑन द प्लेन क्या है, n बार, और वो प्लेन कौन सा है, पाई। तो उसका एक मैं रफ डायग्राम बना देता हूँ कि सपोज ये प्लेन पाई है जो कहां से पास हो रहा है, दिस इज अवर प्लेन पाई व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a बार, व्हिच इज पासिंग थ्रू द पॉइंट a बार एंड
which is passing through the point जिसका नॉर्मल है n bar, sorry, जिसका नॉर्मल है n bar is perpendicular to the plane, so I is the required plane. तो नॉर्मल ये n bar में रख रहा हूं और पॉइंट ऑन द प्लेन में रख रहा हूं a bar. So point on plane pi, point on plane pi, can I say is equal to a bar. फिर normal of plane pi, normal of plane pi is equal to n bar. So therefore ये आपको पता चल गया. अब any point on the plane, any point in 3D क्या होता है अगर वेक्टर फॉर्म में रखना है तो p r bar. तो हम क्या रखेंगे, पॉइंट ऑन द प्लेन क्या है, पॉइंट ऑन द प्लेन क्या है a bar, नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या है n bar. Let p r bar be any point on the plane pi. p r bar is any point on the plane pi. ये है p r bar. So point on plane pi is a bar, normal of the plane pi is n bar. Let p r bar be any point on plane pi. p r bar be any point on plane pi. अब आपको पता है कि normal is perpendicular to the plane. So normal n bar is always perpendicular to the plane pi. बराबर है. So can I say normal is perpendicular to every vector on the plane. Therefore normal n bar is perpendicular to every vector on the plane. So normal n bar is perpendicular to the vector AP. Now here A क्या है, a bar, और therefore we can write n bar is perpendicular to vector. आप समझे मैंने क्या रखा है, point on the plane is a bar, normal on the plane is n bar. आपको पता है point on the plane पता है, normal on the plane पता है. p r bar is any point on the plane. Normal is perpendicular to the plane pi. Normal is perpendicular to every vector. So it is perpendicular to, I will write vector AP. So when I say n bar is perpendicular to AP, here we are having a bar and p r bar. Therefore vector AP क्या होगा, r bar minus a bar. Now what we are having here, we are having कि normal is perpendicular to AP. Now normal जो होता है is perpendicular to every vector in the plane. As n bar is perpendicular to AP, so therefore AP is perpendicular to n bar. Therefore AP dot n bar क्या होगा, 0. What is AP vector? सीधा आप इसमें हो r bar minus a bar dot n bar equal to 0. तो ये आपको याद रखना है कि r bar minus a bar dot n bar equal to 0 is vector equation. ये आपको याद रखना है, is vector equation of plane, ठीक है, pi passing through given point a bar and having normal n bar. मतलब डायरेक्शन ऑफ द नॉर्मल क्या है, n bar, and having normal n bar. r minus a dot n is vector equation of plane pi passing through given point a bar and having normal n bar, where p r bar is any point, where p r bar is any point. Yeah, आप ऐसा लिखो, here p r bar is any point on plane pi. ठीक है, तो वेक्टर इक्वेशन क्या है, अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन है, अगर नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज n bar, लेट, अब देखो क्या है, लेट पॉइंट ऑन प्लेन, लेट वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन
if it is given as r bar minus a bar dot n bar is equal to 0, so here तो फिर a bar क्या हो जाएगा, point on the plane, so a bar is point on plane और n bar क्या है इसमें, नॉर्मल ऑफ प्लेन, ठीक है, और r bar क्या है, एनी पॉइंट ऑन द प्लेन। हमेशा a बार और p r बार सेम होता है, ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया, कितना इजी है। ये है वेक्टर इक्वेशन, ठीक है। नाउ दिस इज द वेक्टर इक्वेशन। Okay, वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन इज r minus a dot n equal to 0, तो a bar will be the point of the plane, will be given point of the plane, आप ऐसे याद रखो प्लीज, given point on plane, n bar क्या हो जाएगा, नॉर्मल ऑफ द प्लेन, और r bar हो जाएगा एनी पॉइंट ऑन प्लेन। अब जरूरी है कि हमेशा वो प्लेन पाई होगा, मैं प्लेन पाई रखता हूं ना। अब उसी चीज को हम लिखते हैं ना, the equation of plane, you can say the vector equation of plane pi passing through, कौन सा पॉइंट था, passing through given point a bar, passing through given point a bar and having normal n bar is क्या था, उसका वेक्टर इक्वेशन क्या था, is r minus a dot n is equal to 0। अब r bar को रखो एनी पॉइंट क्या होता है, x y z, a bar को रखो x1 y1 z1, ठीक है। Now let r bar is equal to एनी पॉइंट जो होता है उसको हम क्या रखते हैं, x y z को। फिर p r bar जो डायग्राम था, is any point on plane pi, ठीक है। अब उसमें r bar को हमने क्या रखा था, x y z, a bar को आप रखो x1 y1 z1, तो r माइनस a क्या आएगा, सीधा r माइनस a हो जाएगा x माइनस x1, फिर y माइनस y1 और z माइनस z1। अब जो नॉर्मल है, तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज abc रखो, लेट abc बी द डायरेक्शन रेशियोज, लेट n bar, लेट छोटा a और जस्ट राइट लेट एंड n bar आप रखो abc, मतलब कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल n bar abc, जहां पे abc और डायरेक्शन रेशियोज ऑफ द नॉर्मल। तो r minus a वेक्टर इक्वेशन क्या था, वेक्टर इक्वेशन ऑफ द प्लेन क्या था, r minus a dot n is equal to 0। तो आप उसमें सब्स्टिट्यूट करो, तो r minus a क्या है, x minus x1 y minus y1 z minus z1 डॉट क्या है a b c equal to 0। तो सीधा आंसर क्या आ जाएगा, डोंट राइट एज x minus x1 into a, डायरेक्टली राइट a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus z into plus c into z minus z1 is therefore a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0। ये इक्वेशन है, इसको हम बोलेंगे a into x minus x1। तो ये जो इक्वेशन है a into that is therefore वापस लिखो a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0 is equation is कार्टेशियन इक्वेशन। इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, इसको कार्टेशियन इक्वेशन बोलते हैं, इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू, इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू इक्वेशन, कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई passing through given point क्या लिखोगे आप, x1 y1 z1 मतलब a x1 y1 z1, a बार मत लिखना, passing through given point a x1
y1 z1 and having normal n bar is equal to a b c. सिंपल, ये आपको याद रखना है कि a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 equal to 0. The equation of a plane passing through is equation of the plane passing through given point x1 minus z1 and having normal n bar is equal to a b c. ठीक है, तो ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन. दिस इज आवर कार्टेशियन इक्वेशन. तो अगर इसको आप सिंपल वे में याद रखना है तो हमारा प्लेन क्या था? हमारा प्लेन था पाई. उसका नॉर्मल क्या था? वेक्टर इक्वेशन के फॉर्म में n बार. पॉइंट ऑन द प्लेन क्या था? a बार. और एनी पॉइंट ऑन द प्लेन क्या था? p r बार. और यहाँ पे हमने वेक्टर ab रखा था. सो क्या रखेंगे? लेट n bar is equal to let n bar here n bar is equal to normal of plane phi. फिर a bar is a bar लिख रहा हूं is point on plane phi. r bar is any point on plane phi. ठीक है, हियर हमारे डायग्राम के लिए a बार है और p r बार है. देयरफॉर वेक्टर ab क्या हो जाएगा? r माइनस a. और फिर आपको दो तीन चीजें याद रखनी है, सीधा वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन. तो हियर तीन चीजें मैं आपको बताऊंगा जो आपको याद रखनी है. सिंपल, आपको इतना ही याद रखना है. व्हाटएवर आई एम राइटिंग वो आपको याद रखना है कि गिवन प्लेन इज पाई. n bar is normal of the plane, a bar is point on the plane, r bar is any point on the plane. a bar b r bar है, वेक्टर ab क्या है? हां, तो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा? द नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर ऑन द प्लेन. आपको याद रखना है कि n bar is perpendicular to vector ab. therefore ap dot n bar will be 0. क्या आपको याद रखना है? फिर वेक्टर इक्वेशन सीधा आपको याद रखना है. वेक्टर इक्वेशन ऑफ पाई जिसका नॉर्मल n बार पॉइंट ऑन द प्लेन a बार और r बार इज एनी पॉइंट ऑन द प्लेन, वो आएगा r माइनस a. सीधा याद रखो r माइनस a डॉट n इज 0. वही तो है. और फिर आपको याद रखना है कि लेट r बार क्या रखा था हमने? x y z. a बार क्या रखा था हमने? x1 y1 z1. और नॉर्मल n बार क्या रखा था हमने? a b c. तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या आ जाएगा? डायरेक्टली आपको याद रखना है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाई. सीधा याद रखना है, डोंट डिराइव इट नाउ. a into x minus x1 plus b into y minus y1. सो कार्टेशियन इक्वेशन ओके वेक्टर इक्वेशन हो जाएगा r minus a dot n is equal to 0. और अगर हम क्या रखते हैं? let r bar is let r bar a bar और n bar अगर हम ऐसे रखते हैं और n bar is a b c. therefore Cartesian equation of plane phi is Cartesian equation of the plane passing through the point x1 minus z1 and having the normal n bar is abc will be a into x minus x1, ठीक है, प्लस b into y minus y1 plus c into z minus z1 is 0. ये हो गई पहली थियरी. इसके बेस में एक एग्जांपल है. व्हाट आई विल डू इज दैट आई विल सॉल्व लेटर ऑन. मतलब ये थियरी मैंने आपको दे दी और सीधा उसका एक पॉइंट जो आपको याद रखना है वो मैंने आपको समझा दिया. सी मैं कुछ थियरी में दो तीन चीजें डिराइव करूंगा सो दैट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू बिकॉज़ नॉर्मल के सम्स या प्लेन के सम्स करने के लिए आपको लॉजिक अच्छे तरीके से आना चाहिए. ओके, नाउ आपको पता है कि थ्री डिस्टिंक्ट non-collinear points determine a unique plane part. Okay. So अब हम निकालेंगे equation of a plane.
equation of plane passing through three distinct non-collinear points. A bar, B bar, C bar. ओके, A bar, B bar, C bar. ये जो थियरी मैं डिराइव कर रहा हूँ वो आप अगर समझ गए कैसे मैं ऑब्टेन करता हूँ तो सम्स बहुत इजीली आपको आ जाएंगे. तो थ्री non-collinear points A bar, B bar, C bar. Okay, now see it's very easy here. Okay, three non-collinear points. Equation of plane passing through three non-collinear points A bar, B bar, C bar. So क्या है? कि three distinct non-collinear points. कौन से हैं? Three distinct non-collinear points A bar, B bar, C bar. C bar. Determine a unique plane pi. ठीक है, वो आपको पता है. Determine unique plane pi. मतलब pi is the plane passing through ये तीन points A, B, C. अब हमने यहाँ पे इसके पहले वाले थियरी में क्या किया कि अगर पॉइंट ऑन द प्लेन A बार है और नॉर्मल ऑफ द प्लेन N बार है, वेक्टर इक्वेशन r minus a dot n is 0. तो उस चीज का मैं यूज करूंगा. मतलब आपको याद रखना है कि इक्वेशन ऑफ प्लेन ढूंढने के लिए पॉइंट ऑफ द प्लेन पता होना चाहिए, एक पॉइंट पर नॉर्मल ऑफ द प्लेन पता होना चाहिए. तो हमारा प्लेन क्या है? पाई. हमारा प्लेन क्या है? पाई. दिस इज आवर प्लेन पाई. ठीक है, ओके. उस पे तीन पॉइंट्स हैं A, B, C. ओके, A, B, C. A क्या था? A बार. B क्या था? B बार. और C क्या था? C बार. So our point is three distinct non-collinear points. So now थोड़ा सा okay. So three distinct non-collinear points are A, B और यहाँ पे मैं C बता देता हूँ. So this is A bar, this is B bar and this is C bar. Okay, or if these three non-collinear points determine a unique plane pi. Now let n bar is equal to, मुझे इसका नॉर्मल ढूंढना है. Let n bar, now here, okay, here A bar, B bar, C bar. R in plane pi. ठीक है, R in plane pi. अब मुझे इसका नॉर्मल ढूंढना है. सो लेट नॉर्मल हमेशा छोटा n बार या कैपिटल n बार रख सकते हो. लेट n बार इज इक्वल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई. अब आपको पता है कि नॉर्मल इज परपेंडिकुलर. नाउ बाय डेफिनेशन नॉर्मल इज परपेंडिकुलर टू एवरी वेक्टर ऑफ द प्लेन. तो A B C है, तो अगर इसका नॉर्मल ये n बार, ये मैंने n बार बता दिया. ओके, इसका नॉर्मल ऑफ द प्लेन इज n bar is normal of the plane. By definition of the normal, can I say normal is every perpendicular to normal is perpendicular to the plane. So normal is perpendicular to plane pi. So can I say normal is perpendicular to every vector in the plane. So n bar will be perpendicular to AB. N bar will be perpendicular to AB and n bar will be perpendicular to AC. N bar will be perpendicular to AB and n bar will be perpendicular to AC. Very simple. So now a vector, what is a vector perpendicular to x and y? A vector perpendicular to x and y is x cross y. Yes or no? A vector perpendicular to both x and y वो क्या था? x cross y. तो मैं बता रहा हूँ वेक्टर का थियरी. वेक्टर perpendicular to both A and B, perpendicular to both vectors x bar and y bar. हमने क्या रखा था? प्लस और माइनस x क्रॉस y. यस और नो? तो उस लॉजिक से n बार क्या हो सकता है?
AB क्रॉस AC प्लस और माइनस AB क्रॉस AC। हमको एक ही डायरेक्शन चाहिए, तो आपको याद रखने का अब से कि अगर कोई भी चीज परपेंडिकुलर हियर n bar is perpendicular to AB, n bar is perpendicular to AC, तो वेक्टर परपेंडिकुलर टू AB और AC क्या होता है? AB क्रॉस AC। सो therefore n bar क्या हो जाएगा? n bar will be AB क्रॉस AC। Here we are having A bar, B bar and C bar। So therefore वेक्टर AB क्या है? B bar माइनस A bar और वेक्टर AC क्या होगा? C bar माइनस A bar। So therefore n bar हमारा क्या है? n bar हमारा है AB क्रॉस AC। So नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिल गया, नॉर्मल ऑफ द प्लेन मिल गया। n bar क्या आया? AB क्रॉस AC। So n bar is what? n bar is what? AB क्रॉस AC। तो n bar क्या आएगा? नॉर्मल ऑफ द प्लेन आपको मिल गया r माइनस a। सो देयरफॉर n bar लिखना है, देयरफॉर n bar होगा r माइनस b माइनस a क्रॉस। ओके, वो चीज मैं इधर लिख रहा हूं। सो फॉर प्लेन पाई इट्स नॉर्मल will be its normal n bar will be okay। n bar कितना है? AB क्रॉस AC। तो n bar हो जाएगा B माइनस A क्रॉस C माइनस A। अब कौन सा पॉइंट है ऑन द प्लेन? पॉइंट ऑन द प्लेन तो बहुत सारे हैं, पॉइंट ऑन द प्लेन तो बहुत सारे हैं, A बार, B बार और C बार। हियर पॉइंट ऑन द प्लेन में होगा A बार। नाउ पॉइंट ऑन प्लेन पाई क्या है? पॉइंट ऑन प्लेन पाई इज A bar और नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई which is n bar। एग्रीड? वो कितना है? AB क्रॉस AC, मतलब वो कितना आएगा? B माइनस A क्रॉस C माइनस A। तो वेक्टर इक्वेशन लेट इन R bar, अगर मैं R bar is any point on the plane अगर होता है, ठीक, R bar is any point on the plane, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? पहले थियरी में सिखाया कि पॉइंट ऑन द प्लेन A bar है, नॉर्मल पता है, तो वेक्टर इक्वेशन होगा R minus A dot n is equal to 0। So therefore वेक्टर इक्वेशन, therefore the वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? वेक्टर इक्वेशन will be R minus A dot n bar is equal to 0। सब्स्टिट्यूट कर दो। So R minus A dot क्या आएगा? B minus A क्रॉस C minus A is equal to 0। R minus A और B minus A क्रॉस C minus A का मैं ये रब कर देता हूँ। तो उस लॉजिक से अब आपको पता चल गया कि x dot y क्रॉस z क्या होता है? बॉक्स ऑफ x dot y क्रॉस z क्या होता है? x dot y क्रॉस z क्या होता है? x dot y क्रॉस z होता है बॉक्स ऑफ। तो ये x dot y क्रॉस z के फॉर्म में है, तो ये क्या फॉर्म में हो जाएगा? देयरफॉर ये हो गया बॉक्स ऑफ, ये हो गया बॉक्स ऑफ r minus a b minus a c minus a equal to 0। ये हो गया वेक्टर इक्वेशन। सो देयरफॉर वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? of a plane passing through A bar, B bar, C bar, box of R minus A, B minus A, C minus A is equal to 0। box product। ओके, ये आपको याद रखना चाहिए, या फिर इधर मैं लिखता हूं नोट करके। नाउ x dot ओके, तो बेटर रहेगा ना नोट के x dot y क्रॉस z क्या होता है? बॉक्स ऑफ x y z, बॉक्स ऑफ थ्री वेक्टर्स x y z। तो ये क्या होता है? देयरफॉर हमारे पास था r minus a dot n। सीधा क्या रखो? n बार आपको पता है। सो वेक्टर इक्वेशन क्या था? r minus a dot n। n क्या था? b minus a क्रॉस c minus a। सी ये थियरी है, अगर आप समझ के करोगे तो बहुत इजीली आपको लर्न हो जाएगा और आपको फिर रट्टा मारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। r minus a मतलब समझ के आ गया। b minus a c minus a वेक्टर इज इक्वल टू 0। इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन
pi through three distinct non-collinear points. So three distinct non-collinear points A bar, A bar, B bar, C bar. Learn हो गया? Okay, what is the vector equation and आप ऐसा याद रख सकते हो कि P R bar is any point on the plane. P R bar is any point on the plane. R bar is any point on the plane. Okay. Here ये जो R bar है, R bar is for any point. Is for any point on a bar. ठीक है? अब आपको पता है R bar को क्या रखेंगे? R bar is any point on the plane. तो R bar होगा, R bar को अगर मैं रखता हूं, let R bar is equal to x, y, z, फिर A bar को मैं रखता हूं x1, y1, z1, B bar को मैं रखता हूं x2, y2, z2 और C bar को मैं रखता हूं सपोज x3, y3, z3. You understood? तो आपको पता है कि r minus a क्या है? Therefore r minus a के कंपोनेंट्स क्या होंगे? x minus x1 ये वेक्टर है x minus x1, y minus y1, z minus z1. b bar minus a bar मुझे चाहिए, तो b bar minus a bar क्या होगा? x2 minus x1, y2 minus y1 और z2 minus z1. और c bar minus a bar क्या होगा? वो होगा x3 minus x1, y3 minus y1 और z3 minus z1. तो अब वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन थ्रू a bar, b bar, c bar आपको पता है बॉक्स ऑफ r minus a, b minus c minus a. नाउ वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई रख रहा हूं थ्रू 3 पॉइंट्स, 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. कौन से थे? ओके, a बार, b बार, c बार इज क्या है? प्लेन पाई. वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई. Therefore ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. वो कितना है? बॉक्स ऑफ r minus a, b minus a, c minus a is 0. और बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सपेंशन ऑफ 3 cross 3 डिटरमिनेंट. एक्सपेंशन ऑफ 3 cross 3 डिटरमिनेंट. सो देयरफॉर बॉक्स ऑफ क्या है? इज r minus a, b minus a और c minus a is 0 और r minus a. This is what is box product? Box product is expansion of 3 cross determinant. तो r minus a के components क्या है ऑलरेडी? x minus x1, y minus y1, z minus z1. b minus a components x2 minus x1, y2 minus y1, z2 minus z1 और c minus a components x3 minus x1, y3 minus y1, z3 minus z1. This equal to 0 is ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन. ये जो इक्वेशन आया is कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन पाई थ्रू 3 non-collinear points, 3 distinct non-collinear points to 3 distinct non-collinear points. कौन से? a x1 z1, x2 y2 z2, cx3 y3 z3 और x y z is any point on the plane. ये आप समझ गए. Through 3 non-collinear points a x1 y1 z1, b x2 y2 z2, c x3 y3 z3. Here x y z is any point on the plane phi. Here x y z is for any point. Is for any point on plane phi. ठीक है? Is for any point on plane phi. See, वेक्टर की थियरी कभी-कभी कुछ स्टूडेंट्स को ज्यादा लगती है. पर what I will do is that कि मैं थियरी अगर करता हूं तो उसके सम्स भी एक दो साथ में करूंगा तो आपको एप्लीकेशन आ जाएंगे. ठीक है? So this part is clear. Is any point on the plane. अब इसी चीज को अगर क्विक रिवीजन करना है तो हमारा प्लेन क्या था? हमारा प्लेन था
पाई, हमारा प्लेन था पाई, उसका नॉर्मल क्या था n बार, ओके। हमारा प्लेन था पाई, उस पे 3 पॉइंट्स थे, उस पे 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे। दिस इज आवर प्लेन पाई, okay, this is our plane pi. This plane pi has normal n bar, and it is passing through 3 non-collinear points A, B, C. This is A, this is B, this is C. A क्या था? A बार पे पहले A B C से पास हो रहा है, so this is A B B C. A bar is our first point, B bar is our second point, and C bar is our third point. ठीक है? So our plane pi is passing through 3 non-collinear points A bar, B bar, C bar. हमको वेक्टर कौन सा मिलेगा? AB और AC. ठीक है? So let सीधा क्या रखना है वो मैं लिख रहा हूँ, अब इधर डिटेल में हम जाएंगे नहीं, सीधा आपको याद रखना है कि प्लेन का नॉर्मल क्या है। लेट हियर A bar 3 non-collinear points here, 3 non-collinear points A bar, B bar, B bar, C bar are on plane pi. मैं डायरेक्ट इक्वेशन लिखने वाला हूं, फॉर्मूला हो जाना चाहिए। लेट n bar is equal to normal of plane pi, normal of pi. अब आपको पता है कि normal is perpendicular to every vector of the plane. So पहला पॉइंट, therefore n bar will be perpendicular to AB and n bar will be perpendicular to vector AC. So can I say n bar will be AB cross AC? तो वेक्टर नॉर्मल का डायरेक्शन क्या मिलेगा? B minus A cross C minus A. See so fast now. If you are doing it very perfectly. तो अब पॉइंट ऑन द प्लेन A bar है, n bar मिल गया, तो वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? तो वेक्टर इक्वेशन विल बी vector equation, or A bar is a point, therefore vector equation of the plane will be passing through point A bar and having normal n bar is r minus a dot n is 0. So therefore ये हो गया r minus a dot क्या लिखोगे आप? b minus a cross c minus a is equal to 0. और ये क्या हो जाएगा? बॉक्स ऑफ r minus a, b minus a, c minus a. ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। सो सीधा वहां से मैं कंटिन्यू कर रहा हूं, वो हो जाएगा बॉक्स ऑफ r minus a, b minus a, c minus a is equal to 0. ये हो गया हमारा वेक्टर इक्वेशन। r minus a dot b minus a cross c minus a equal to 0. अब r बार को क्या रखा था हमने? लेट r bar क्या रखा था? एनी पॉइंट x y z, a bar x1 y1 z1, फिर b बार क्या था? x2 y2 z2, और c बार क्या था? तीसरा पॉइंट x3 y3 z3. तो डायरेक्टली कार्टेशियन इक्वेशन क्या है? कार्टेशियन इक्वेशन क्या आएगा? कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा, आपको पता है r minus a कंपोनेंट x minus x1 y minus y1 z minus z1, सीधा याद रखो। सो x minus x1 y minus y1 z minus z1, b minus a मतलब उसके कंपोनेंट्स x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1, and the third c minus उसके कंपोनेंट्स x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 equal to 0 is कार्टेशियन इक्वेशन। तो कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा x minus y minus z minus z, x2 minus y2 minus y1 z2 minus z1 is equal to 0. Is Cartesian equation of plane. Is Cartesian equation of plane. Understood? Is Cartesian equation of plane.
through passing through 3 points, 3 non-determinate points, x1 equals z1, x2 equals z2, x3 by 3, z3. So 2 points we have finished. Okay, 2 points we have finished. Equation of a plane passing through. Equation of a plane passing through. Equation of plane passing through given point a bar and having normal n bar. R minus a dot n is 0. और दूसरा equation of plane through non-linear points. So 3 points we have finished. Now अब एक छोटा सा टॉपिक हम करते हैं एंगल बिटवीन okay angle between okay what I will do is that इसके बेस पर एग्जांपल नंबर 17 है लेट मी सॉल्व दैट सो यू विल अंडरस्टैंड vector equation find vector and cartesian equation of plane which passes through the point okay point on the plane क्या दिया हुआ है point on plane is a bar point on plane हमेशा क्या होता है a bar सिंबल याद रखना है is 5 to -4 फिर normal and perpendicular to the line plane perpendicular to the line मतलब नॉर्मल हो जाएगा नॉर्मल ऑफ द प्लेन क्या होता है n bar नॉर्मल ऑफ प्लेन जो है n बार वो क्या है डायरेक्टली आप देखो वो है 2 3 -1 2 3 -1 2 3 -1 वेक्टर इक्वेशन क्या है उन्होंने वेक्टर इक्वेशन पूछा है वेक्टर इक्वेशन वो क्या होता है r a डॉट n bar is 0 तो सीधा आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिख दो r bar minus फिर कार्टेशियन इक्वेशन आपको रिकॉल करना है plane equation vector equation of plane passing through the point a bar and having normal n bar तो क्या आएगा normal is perpendicular to the plane तो उसके डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं so point on the plane a bar is 5 to -4 this is given normal of the plane is given vector equation is r minus a dot n is 0 तो आप क्या लिखोगे r minus a dot n is 0 so r minus a बार कितना है 5 to -4 5 to -4 r minus a dot n कितना है 2 3 -1 is 0 इधर लिख के भी आप बोल सकते हो या फिर आप क्या करो अब आप लिखो r बार माइनस इसको आप कंपोनेंट्स के फॉर्म में लिखो 5i plus 2j minus 4k ओके डॉट इसको लिखो आप 2i cap plus 3j cap minus k cap is equal to 0 हो गया 1 मार्क और कार्टेशियन इक्वेशन क्या होता है ना हियर कार्टेशियन इक्वेशन हियर जो a बार है पॉइंट ऑन द प्लेन a बार है वो कितना है 2 और 5 2 -4 वो हमने क्या रखा था x1 y1 z1 मैंने तो थियरी करने के बाद ये बताया है ताकि आप रिकॉल कर सको n बार कितना है 2 3 -1 2 3 -1 तो वो क्या था n निकल a b c तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या था a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is equal to 0 yes or no बस वैसे ही आपको सीधा फॉर्मूला लिख के आंसर लेके आना है तो कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज सीधा फॉर्मूला क्या है अगर नॉर्मल है a and passing through the point x1 y1 z1 is a into x minus x1 plus b into y minus y1 plus c into z minus z1 is 0 तो सीधा आंसर लिखो a को सब्स्टिट्यूट करो so 2 times 2 into x minus 5 plus b कितना है 3 into y minus of 2 plus c कितना है -1 into z minus of -4 see these are स्टैंडर्ड 2 मार्क क्वेश्चन और अगर कोई भी इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन पूछा होगा सो दैट विल बी योर 2 मार्क क्वेश्चन सो 2 times x minus 5 2 times x minus 5 plus 3 times y minus 2 plus 3 times y minus 2 minus 1 into z plus 4 is 0 एक्सपांड कर दो तो 2x minus 10 plus 3y minus 6 minus z minus 4 is 0 इसका आंसर आया 2x plus 3y minus z minus 10 minus 20 equal to 0 क्या equal to 20
नाउ देयर कैन यस 2x plus 3y minus z equal to इतना ये आंसर भी आप छोड़ सकते हो या फिर यू कैन यूज एज एमसीक्यू है, अगर आप यहां पे छोड़ते हो तो भी चलेगा सब्जेक्टिव में माइनस z इज इक्वल टू 20। दोनों आंसर एक्सेप्टेबल है। ये है कार्टेशियन इक्वेशन। दिस इज आवर 2 मार्क क्वेश्चन। उसमें फॉर्मूला कैरीज द हाफ मार्क। अब डायरेक्टली लिख सकते हो हियर d bar is equal to x1 z1 n bar is equal to abc और फिर वेक्टर इक्वेशन एंड देन कार्टेशियन इक्वेशन वो भी चलता है। फिर लेट मी डू एग्जांपल नंबर 18 example number 18 okay find the vector equation of a plane passing through three non-collinear passing through 3 points okay now listen instead of following the Cartesian equation see listen अगर आप Cartesian equation रचना मानोगे पहले आपको बताना पड़ेगा okay what I will do is that is ये मैंने आपको एक फॉर्मूला एप्लीकेशन बता दिया now let me go for another theory example 18 I will solve in another way I will solve it don't worry but उसके लिए what I will do is that पहले मैं आपको बता देता हूँ इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ अ लाइन और फिर हम करेंगे that equation now equation of a plane intercept form of a plane ऐसा लिखो intercept form of a plane intercept form of plane मतलब plane is intersecting x axis y axis and z axis तो आप ऐसा लिखो कि suppose plane pi meets x axis at a छोटा a 0 0 y axis at b 0 b 0 and z axis at say c 0 0 c मतलब प्लेन पाई किसको मिल रहा है x एक्सिस को a 0 0 y एक्सिस को b 0 b 0 और z एक्सिस को c 0 0 c हियर आपको याद रखना है a नॉट इक्वल टू 0 b नॉट इक्वल टू 0 c नॉट इक्वल टू 0 तीनों 0 नहीं है उसका मतलब ये तीनों पॉइंट्स कैसे हो गए डिस्टिंक्ट हो गए a b c are distinct और ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं हियर a 0 0 b 0 b 0 are three non-collinear points हो जाएंगे will be three non-collinear points मतलब suppose plane pi meets the x-axis at a 0 0 y-axis at b 0 b 0 and z-axis at c 0 c 0 यहाँ पे a is not equal to 0 b is not equal to 0 c is not equal to 0 उसका मतलब तो आपको याद रखना है कि अगर वो x-axis को a 0 0 पे मिलता है तो आपको याद रखना है कि x intercept of plane pi is छोटा a y intercept of plane pi x intercept of plane pi हो जाएगा a y intercept of plane pi हो जाएगा b और z intercept of plane pi हो जाएगा c ठीक है x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट अब यहां पे ये जो प्लेन है वो ओरिजिन से पास नहीं होगा बिकॉज़ a is not equal to 0 b is not equal to 0 c is not equal to 0 तो ये तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं हियर a b c are three distinct non-collinear points on plane pi तो उसका कार्टेशियन इक्वेशन आपको याद है x minus x1 y minus y1 exponential determinant x minus x1 y minus y1 z minus z1 फिर the x2 minus y2 minus y1 z2 minus z1 so here ये जो a है छोटा a 0 0 वो है a x1 y1 z1 b जो है 0 b
0 वो है B, वो क्या है x2 y2 z2। और तीसरा पॉइंट C0 वो है C x3 y3 z3। कैन यू करेक्ट? तो वेक्टर इक्वेशन कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या आएगा? कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ पाई, प्लेन पाई, तो क्या आएगा? एक्सपांशन ऑफ द डिटरमिनेंट। कैन यू करेक्ट? x minus x1 y minus y1 z minus z1 x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1 और फिर था x3 minus x1 y3 minus y1 z3 minus z1 this is equal to 0। तो अब सीधा इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, x minus x1 y minus y1 जो भी आता है सब्स्टिट्यूट कर दो। ओके, then expand and you will get most simplified form। मतलब अगर तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं, मैं डायग्राम से आपको बता दूंगा। तो ये हो जाएगा x minus x1 क्या है? x minus a, y minus 0, z minus 0, x2 क्या है? 0 minus a, फिर y2 minus y1 मतलब b minus 0 और z2 minus z1 मतलब 0 minus 0, x3 minus x1 so 0 minus a, फिर 0 minus 0 और c minus 0। अब डायरेक्टली लिखते हैं कि x minus x1 so x minus a, y और z यहाँ पे आएगा minus a, b 0 और फिर आएगा minus a 0 c इक्वल टू 0। आप इस डिटरमिनेंट को सीधा एक्सपांड कर सकते हो। क्यों? क्योंकि किसी भी डिटरमिनेंट में हमारे सिलेबस में एनसीईआरटी सिलेबस में यू कैन एक्सपांड द डिटरमिनेंट व्हिच हैज 2 0। 3 क्रॉस के डिटरमिनेंट का एक्सपांशन हम कर सकते हैं जब मिनिमम एटलीस्ट एक 0 हमको दिखे। तो यहाँ पे तो 2 0 है ऑलरेडी, तो यहाँ पे आप एक्सपांड करो x minus a into bc minus 0, तो x minus a into bc, x minus a into bc minus 0 minus y into कितना आएगा minus y into minus ac, तो minus ac डायरेक्टली लिखते हैं bc minus 0 कितना होता है bc minus y into कितना आएगा minus ac, हाँ so minus ac plus z into कितना आएगा 0 minus minus plus ab is equal to 0। यहाँ पे आया x so bcx minus abc plus acy plus abz is 0। तो अब हम क्या लिखेंगे? तो ये एक्सपांड करने के बाद what I end up getting bc into x minus abc minus minus plus acy plus abz is 0। अब पहले x वाला टर्म bcx, फिर y वाला टर्म acy फिर z वाला टर्म और फिर माइनस एबीसी को राइट साइड में लेके जाओ। a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0 है, तो abc भी नॉट इक्वल टू 0 होगा। स्टार्टिंग में मैं लिख चुका हूं कि a नॉट इक्वल टू 0, b नॉट इक्वल टू 0, c नॉट इक्वल टू 0। सो डिवाइड बाय abc व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0 बिकॉज़ a b c तीनों नॉन जीरो है। तो क्या है bcx अपॉन abc प्लस acy अपॉन abc plus abz upon abc which is abc upon abc। क्या है आंसर? x upon a plus y upon b plus z upon c is 1। तो ये हो गया हमारा is इंटरसेक्ट फॉर्म ऑफ प्लेन जहां पे x इंटरसेप्ट छोटा a है, y इंटरसेप्ट है छोटा b और z इंटरसेप्ट है छोटा c। तो क्या है इक्वेशन x by a plus y by b plus z by c is 1 is equation of plane is intercept form of plane is intercept form। इसका आप हेडिंग रखो intercept form is intercept form of plane, okay, of plane passing through points obviously a 0 0 b 0 b 0 और c 0 0 c। अब इसी चीज को सीधा क्या रखना है कैसे? सपोज प्लेन पाई मींस x एक्सिस, सपोज प्लेन पाई मींस सपोज हमारा प्लेन है, सपोज
प्लेन फाई डायग्राम बाद में ड्रॉ करूंगा मीट्स x axis at a is 0 y axis at b 0 b 0 z axis at c 0 0 c और यहां पे आपको याद रखना है कि a is not equal to 0 b is not equal to 0 c is not equal to 0 मतलब a b c नॉन जीरो रेफरेंस है। तो अगर प्लेन मिलता है इसको प्लेन इज intersecting x axis at intersecting x axis y axis and z axis, तो इस प्लेन का x इंटरसेप्ट क्या होगा? तो आपको याद रखना है x इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन सीधा आपको याद रखना है a, पहले y इंटरसेप्ट क्या है? y इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? b और z इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा? c। और अगर किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट हमको पता है, अगर किसी प्लेन का x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट पता है, x इंटरसेप्ट इज a, y इंटरसेप्ट इज b, z इंटरसेप्ट इज c, x इंटरसेप्ट a, y इंटरसेप्ट b, z इंटरसेप्ट c, तो सीधा इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट फॉर्म x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज 1। ये आपको समझ आया कि suppose the plane pi means x axis y axis at a is 0 0, y axis at b 0 b 0 and z axis at c 0 c 0, तो उसका इक्वेशन तो x इंटरसेप्ट a छोटा है, y इंटरसेप्ट छोटा b, z इंटरसेप्ट छोटा c, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन क्या हो जाएगा? x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज 1। वेरी सिंपल एंड इजी, ये आपको इक्वेशन याद रखना है। अब और इस प्लेन के लिए पॉइंट्स हियर, तो पहले मैं इसका डायग्राम बता देता हूं। तो हमारा प्लेन जो होगा इट इज समथिंग लाइक दिस। This is origin, this is x-axis, y-axis and z-axis, and these are plane pi. So plane pi intersects x-axis at a is 0 0, it meets y-axis at b 0 b 0 and it intersects z-axis at c 0 0 c। ये होगा डायरेक्शन। और आप इसमें से समझ सकते हो कि ये प्लेन किससे पास नहीं होगा? ओरिजिन से पास नहीं होगा, बिकॉज ठीक है ना, यहाँ पे ये प्लेन ओरिजिन से पास नहीं होगा। हियर प्लेन x upon a plus y upon b plus z upon c equal to 1 does not pass through origin, does not pass through origin, does not pass through origin, because अगर आप origin रखते हो 0 0 0 इसके अंदर तो l is equal to r नहीं आएगा, does not pass through origin 0 0 0। ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो अगर x इंटरसेप्ट ऑफ द प्लेन, अगर x इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन क्या है? छोटा a, y इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन छोटा b, z इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन छोटा c, मतलब प्लेन किसको इंटरसेप्ट कर रहा है? x एक्सिस को a a 0 0, y एक्सिस को b 0 b 0 और z एक्सिस को किधर? यहां पर लिख रहा हूं b 0 b 0 और z एक्सिस को मिला है c 0 0 c। तो इस प्लेन पाई का इक्वेशन होगा x अपॉन प्लस y अपॉन z अपॉन c 1, वहां पे x इंटरसेप्ट छोटा है, y इंटरसेप्ट छोटा है, z इंटरसेप्ट छोटा c। और आपको याद रखना है कि ये प्लेन ओरिजिन से पास नहीं होता है। ठीक है, अब इसके बेस पे हम एग्जांपल कौन सा कर सकते हैं? 19 एग्जांपल 19 कर सकते हैं। क्या लिखा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ प्लेन इंटरसेप्ट्स 2 3 4 ऑन x एक्सिस y एक्सिस and z एक्सिस। तो आपको याद रखना है कि x इंटरसेप्ट ऑफ प्लेन, x फॉर द रिक्वायर्ड प्लेन, फॉर रिक्वायर्ड प्लेन, जो रिक्वायर्ड प्लेन है x इंटरसेप्ट कितना दिया है?
x इंटरसेप्ट उसका सिंबल होता है छोटा a, x इंटरसेप्ट का सिंबल होता है छोटा a, सो x इंटरसेप्ट इज स्मॉल a, कितना दिया है 2, y इंटरसेप्ट का सिंबल होता है b 3 और z इंटरसेप्ट दिया है 4, z इंटरसेप्ट जो होता है c इज गिवन एज 4। तो वेक्टर इक्वेशन क्या है x अपॉन a प्लस y अपॉन z अपॉन सब्स्टिट्यूट कर दो, ठीक है। और पॉइंट मतलब प्लेन कौन से होंगे, x इंटरसेप्ट 2 है तो 2 0 0, y इंटरसेप्ट क्या है 3, तो पॉइंट मतलब प्लेन क्या होगा 0 3 0 और z इंटरसेप्ट क्या है 4, तो पॉइंट मतलब प्लेन क्या होगा 0 0 4। तो ऐसा होगा, मैं बाद में लिखता हूं और अभी तो एक मार्क के क्वेश्चन है। तो देयरफॉर इक्वेशन ऑफ द प्लेन ऑब्वियसली x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज 1, तो सीधा x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4 is 1। अब MCQ है तो इधर भी बोल सकते हैं, बट यू सी दे हैव टेकन द LCM ऑफ 2 3 4 क्या होता है 12, सो 12 2 6 are 3 4 are 4 3 are is equal to 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो क्या आएगा 6x प्लस 4y प्लस 3z is equal to 12, ये भी चलेगा आंसर, ये भी हो सकता है। सेम अगर एमसीक्यू है और एमसीक्यू में सिंपल क्वेश्चन अगर पूछते हैं x इंटरसेप्ट दिया है, y इंटरसेप्ट दिया है और z इंटरसेप्ट दिया है, तो पहला आंसर x अपॉन 2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन 4 भी हो सकता है। और अगर उन्होंने एलसीएम दिया है इसके आंसर भी द आंसर, और फिर समटाइम्स 6x plus 4y plus 3z minus 12 equal to 0 भी हो सकता है। That is example number 19. Now, just 1 minute, let me see if I can solve and give you few more theories, so it will be very very interesting। आपने देखा कि थियरी अच्छे तरीके से आती है तो आराम से आप समझ कर सकते हैं। Okay, so what I will do is that okay, what I will give you a very very small theory I will give is angle between line and a plane, angle between line and a plane। Okay, next theory is angle between line and a plane। Now angle between line and a plane पूछा है। Okay, angle between line and a plane, they have एक छोटा सा point है, we will do that। Angle between plane and line, angle between plane and line, angle between plane and line। तो आपको सीधा याद रखना है angle between plane and line, angle between plane and line आपको याद रखना है कि let b bar is equal to, ओके प्लेन में आपको याद रखना है खाली नॉर्मल और लाइन का डायरेक्शन आपको पता होना चाहिए। तो एंगल बिटवीन प्लेन और लाइन के लिए खाली आपको इतना याद रखना है कि let n bar is equal to normal of plane, let n bar is equal to normal of the plane। ओके ये करें उसके पहले just one minute, this part is clear। now what I will do is that छोटा सा टॉपिक हम कर देते हैं कि वेक्टर इक्वेशन के सपोज ओके plane pi passes through given point a bar and has normal n bar, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, कैन यू रिकलेक्ट हैविंग नॉर्मल n bar and passing through point a bar क्या था। सपोज plane pi passes through given point a bar and has normal n bar, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा। तो वेक्टर इक्वेशन होगा r minus a dot
n is equal to 0, r minus a dot n is equal to 0, ये आपको पता है। तो अब मैं थोड़ा सा एक अलग पॉइंट देता हूँ, ओके, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, और हाँ ये टॉपिक अच्छे तरीके से आपको समझना पड़ेगा। सो equation of a plane passing through a bar and having normal n bar will be r minus a dot n is 0. So can I write this as r dot n minus a dot n is equal to 0. R minus a dot n is equal to 0. Therefore r dot n is equal to a dot n. Therefore r minus a dot n is 0, so r dot n minus a dot n will be 0 up. So r dot n is equal to a dot n r गया up. मैं रखता हूँ कि let डॉट प्रोडक्ट एक नंबर है, पॉइंट ऑन द प्लेन आपको पता है, एक बार नॉर्मल ऑफ द प्लेन पता है, so here a dot n is a fixed number. So here a dot n is a fixed constant scalar, is a fixed constant scalar. तो let मैं रखता हूं a dot n is d, a dot n is d. तो ये इक्वेशन क्या होगा? तो r dot n जो हमारे पास था a dot n वो हो जाएगा r dot n is d हो जाएगा, तो वो हो गया r dot n bar is equal to छोटा d, r dot n equal to छोटा d. तो आपको अब से आपको याद रखना है, खाली अगर आपको नॉर्मल चाहिए, अगर नॉर्मल n बार है, इसमें खाली नॉर्मल n बार है, तो आपको याद रखना है कि r dot n is equal to d is equation of a plane having normal n bar. So r dot n equal to d is equation of plane. It's a vector equation. It is vector equation. दूसरा इक्वेशन खाली नॉर्मल होगा, इस वेक्टर इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग नॉर्मल n बार, हैविंग नॉर्मल n बार, मतलब अगर नॉर्मल पता है n बार तो उसका वेक्टर इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं? हम उसका वेक्टर इक्वेशन लिख सकते हैं r डॉट n is d. तो अगर खाली नॉर्मल n बार हमको पता है, नॉर्मल अगर n बार पता है, तो इक्वेशन ऑफ प्लेन r डॉट n is d हम सोच सकते हैं, ठीक है? सो फॉर n बार इज इक्वल टू नॉर्मल ऑफ प्लेन पाई, उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा? इट्स इक्वेशन इज r डॉट n is d. अगर n बार नॉर्मल ऑफ द प्लेन है तो देयरफॉर r डॉट n क्या है? d. लेट r बार एनी पॉइंट क्या रखेंगे? x y z, और n बार क्या है? नॉर्मल. और हमेशा याद रखो कि n बार डायरेक्शन मैंने क्या रखा था? abc. तो r डॉट n is equal to d. दिया है r डॉट n is d, उसमें आप सब्स्टिट्यूट करो, r डॉट n is d आप सब्स्टिट्यूट करो. सो देयरफॉर r डॉट n हमारे पास d है. Just one minute. We are having r dot n is the now equation क्या है? Vector equation. Equation of plane क्या है? Having normal n bar, r dot n is d. तो r bar क्या है? x y z. Normal के डायरेक्शन रेशियोज क्या है? a b c is d. तो आपको इसको एक्सपांड करने के बाद क्या मिलेगा? ax plus by plus cz is equal to ax plus by plus cz is equal to b. So x into a क्या हो जाएगा? ax y into b by plus cz is equal to b. तो आपको ये याद रखना है कि ax plus by plus cz, therefore ये हो गया हमको इक्वेशन क्या आएगा? r dot n is d, उसका मतलब ax x y z abc डॉट प्रोडक्ट r बार क्या है? x y z, n बार क्या है? abc. तो ये क्या हो जाएगा? ax plus by plus cz is equal to d. ये हो गया कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन. इस इक्वेशन ऑफ प्लेन इज इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन इज कार्टेशियन
कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन हैविंग, इसका नॉर्मल क्या होता है, n bar is equal to having normal n bar is equal to ABC, having normal n bar is equal to ABC। तो अगर नॉर्मल है n bar, अगर नॉर्मल है n bar, तो उसका वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, r dot n is equal to d। और अगर n bar is ABC, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होगा, r dot n is equal to d। n bar अगर नॉर्मल है इसका r dot n is equal to d वेक्टर इक्वेशन है, और x और y plus z is equal to d कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। तो let n bar is equal to, let normal of the plane is n bar is equal to, मैं लिखता हूं ABC। तो फिर कार्टेशियन इक्वेशन is ax plus by plus cz, ax plus by will be ax plus by plus cz is equal to b, सीधा क्या करना है। so therefore कार्टेशियन इक्वेशन अगर नॉर्मल है abc, ax plus by plus cz is equal to bc। ओके, अब d को लेफ्ट साइड ले लो, बिकॉज़ काफी बार इक्वेशन ऑफ द प्लेन एवरीथिंग इक्वल टू 0 आता है, तो ये हो जाएगा ax plus by plus cz minus d is equal to, अब माइनस d की जगह पे रिप्लेस माइनस d by d, see method, this is a method, there is no other way I can explain to you, so that is a theory। आपको जो याद रखना है वो मैं एंड में लिख दूंगा, जो 3 पॉइंट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। तो आपको क्या याद रखना है कि तो ये हो जाएगा ax plus by plus cz plus d is equal to 0। so this is also ax plus by plus cz plus d is equal to 0 is also the Cartesian equation of plane having normal n bar is equal to ABC। so therefore is Cartesian equation, so therefore आप ऐसा भी लिख सकते हो ax plus by plus cz plus d equal to 0 is Cartesian equation of plane having normal n bar is equal to ABC। मतलब having normal, having its normal वेक्टर, मतलब उसका डायरेक्शन n bar क्या होगा ABC। और अगर आप ध्यान से देखो तो n bar ABC मतलब किसी भी प्लेन का नॉर्मल कैसे मिलेगा, ABC मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z, ऐसा। तो अब आपको 3 चीजें याद रखनी है, आपको 3 चीजें याद रखनी है। जस्ट वन मिनट, सो वी हैव फिनिश्ड। ओके, तो आपको क्या याद रखना है कि वेक्टर इक्वेशन लेट n bar is equal to normal of plane phi। तो फर्स्ट पॉइंट वेक्टर इक्वेशन क्या होगा, therefore वेक्टर इक्वेशन will be r dot n is equal to d। सिंपल, अगर खाली नॉर्मल पता है तो r dot n is equal to d। अगर नॉर्मल है n bar is, अगर n bar is ABC, तो कार्टेशियन इक्वेशन हम दो तरीके से लिख सकते हैं, ax plus by plus cz हम लिख सकते हैं ax plus by plus cz is equal to d, या d को लेफ्ट साइड में लेके लिख सकते हैं। लेट अगर मैं n bar रखता हूं ABC, तो फिर कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा therefore ax plus by plus cz is equal to d is कार्टेशियन इक्वेशन। ऐसे भी चलेगा, या फिर we can write ax plus by plus cz plus d is equal to 0 as the Cartesian equation। ax plus by plus, अगर let n bar is ABC, तो अगर मैं रखता हूं n bar is ABC for plane phi, for plane phi, तो ये हम कार्टेशियन इक्वेशन हो जाएगा। और सेकेंडरी for n bar is equal to, मतलब ABC only of plane phi, which can be the Cartesian equation ax
प्लस बी वाई प्लस सी जेड। वेट टेक्स्ट बुक में इक्वल टू बी लिखा है और ax प्लस बी वाई प्लस सी जेड माइनस बी इक्वल टू 0। ये है इस कार्टेशियन इक्वेशन, ठीक है, ये है कार्टेशियन इक्वेशन, ये है हमारा कार्टेशियन इक्वेशन। पर इन दोनों को मैं यूज नहीं करूंगा, आई विल प्रेफर दिस वन के लेट n bar is equal to abc for plane pi for plane pi। तो आपको याद रखना है n bar is normal of the plane pi, वेक्टर इक्वेशन r dot n is equal to d, और अगर n bar is abc for plane pi तो कार्टेशियन इक्वेशन हम लिखेंगे ax plus by plus cz plus d is equal to 0। इस कार्टेशियन we will prefer this one for majority of the questions। okay, this is the Cartesian equation ax plus by plus cz। और हाँ, कैपिटल में भी आप लिख सकते हो, टेक्स्ट बुक में कभी कभी कैपिटल यूज किया है abc या छोटा abc यूज किया है। सो अगर n bar is normal to plane pi तो वेक्टर इक्वेशन r dot n is equal to d, और अगर n bar is abc मतलब नॉर्मल is equal to n bar is abc for plane pi तो x plus by plus cz d और x plus by plus cz minus d equal to 0 कार्टेशियन इक्वेशन। और अगर मैं रखता हूं n bar abc तो ये भी हो सकता है। और आप देखो फॉर कार्टेशियन इक्वेशन हम क्या यूज करेंगे फॉर प्लेन जिसका इक्वेशन है ax by plus cz plus d is equal to 0। उसका नॉर्मल कैसे मिलेगा? अगर कार्टेशियन इक्वेशन, अगर प्लेन का कार्टेशियन इक्वेशन दिया हुआ है, प्लेन पाई का इक्वेशन है सपोज ax by plus cz plus d is equal to 0, दैट इज गिवन। तो इसका नॉर्मल कैसे मिलेगा? नॉर्मल कैसे मिलता है? आपने देखा abc मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, कोएफिशिएंट ऑफ y, कोएफिशिएंट ऑफ z इज नॉर्मल। तो इसका नॉर्मल क्या है? नॉर्मल तो सिंबल हो रहा है n बार, वो आएगा abc। और अगेन a line, normal is a line, normal is a line perpendicular to the plane। तो नॉर्मल के बिलो डायरेक्शन में नॉर्मल n बार इज abc। और नोट करके आप रख सकते हो कि नॉर्मल को क्या रख सकते हैं, another normal will be minus n bar। दूसरा नॉर्मल, सेकंड नॉर्मल, ये होगा फर्स्ट नॉर्मल, n bar is abc, और सेकंड नॉर्मल will be तो अदर नॉर्मल। okay, और नॉर्मल कैन आल्सो बी टेकन एज, मैंने स्टार्टिंग में लिखा था कि किसी भी प्लेन के दो नॉर्मल होते हैं प्लस और माइनस n बार। तो दूसरा नॉर्मल क्या होगा माइनस n बार। माइनस n बार का मतलब सीधा इसको माइनस से मल्टीप्लाई करो, माइनस a माइनस b माइनस। सो आपसे अब याद क्या याद रखोगे कि फॉर प्लेन y इसका कार्टेशियन इक्वेशन अगर ax by plus cz plus d equal to 0। सी आप ये इक्वेशन लिखो ax by plus cz d या ax by plus cz minus d, इसमें भी n बार क्या है abc वही आएगा, और कोई भी इक्वेशन में n बार तो वही मिलने वाला है। आई प्रेफर दिस वन ax plus cz plus d is equal to 0 will be my Cartesian equation of plane। So for plane pi अगली इक्वेशन ax plus cz plus d is equal to 0, नॉर्मल n बार क्या होगा? नॉर्मल n बार, नॉर्मल इज n बार होगा इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ x abc, और n बार मैं ले सकता हूं माइनस a माइनस b माइनस c। मतलब नॉर्मल कैसे डायरेक्शन है? तो आई कैन टेक n बार एज abc और आई कैन टेक n बार एज माइनस abc। वेरी सिंपल, ये हो गया, इतना हमको याद रखना है। नाउ nothing else, we will discuss the remaining theories in the next video lecture। और आपने देखा कि मैंने जो थियरी लिखी है पहले उसको डिटेल में डिराइव किया, फिर उसको मैंने आपको जितना याद रखना है उतना आपको सिखा दिया, और फिर उसके बेस पे मैंने एग्जांपल भी कर दिए हैं। तो सारी थियरी का रिवीजन हम दो बार कर चुके हैं और एप्लीकेशन ऑफ थियरी भी कर चुके हैं। तो आपको ये अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन एंड अगेन। जरूरत पड़ी तो मैं कभी-कभी छोटे-छोटे पॉइंट्स बीच में रिपीट करते जाऊंगा, तो आपका उसका रिवीजन हो जाएगा। सो दैट इज टुडे, टेक केयर, वर्क हार्ड, डोंट वेस्ट टाइम एंड स्टडी वेल। और आप लोग डेली बेसिस पे इसके वीडियो लेक्चर अच्छी तरीके से कवर अप करो तो बहुत अच्छे तरीके से आप 3D फिनिश कर सकते हो मेरे साथ।